economic growth, generated large-scale employment opportunity, and strengthened Telangana's position as a leading destination for the global investment. The government has secured a historic achievement with the inauguration of the Saffron CMS International Aero Engine MRO facility in Hyderabad, the first and largest of the kind in India. हाल ही में हैदराबाद में 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1700 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। हमारा निर्यात प्रदर्शन उत्कृष्ट है और 1.61 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक निर्यात के साथ हम भारत में 7वें स्थान पर हैं। इसमें एरोस्पेस देश क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है, जो हमारे कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन में तेलंगाना को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए सुरक्षित और नैतिक विदेशी रोजगार को बढ़ावा देती है। इस एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य निर्माण और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में यूएई, जर्मनी, जापान, यूके और कनाडा सहित 16 से अधिक देशों से 13,930 से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया है। साथ ही यह एजेंसी उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास, वीजा मार्गदर्शन और प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, प्री डिपार्चर ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। सेवा क्षेत्र राज्य का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धित में 68.6% का योगदान देता है और 13.5% की दर से बढ़ रहा है। हैदराबाद ने एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जहां भारत के लगभग 20% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थित है। तेलंगाना वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच और अन्य देशों में गए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने निवेश हासिल किया है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। हमारा आईटी निर्यात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 9.39 लाख से अधिक नौकरियों को आधार प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए हमने तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 शुरू की है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख नौकरियों का सृजन करना है। वी हब समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं, जो सभी 33 जिलों में 700 से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने दावोस में एक नई नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 और 2030 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तेलंगाना को एआई अनुसंधान एवं विकास और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइफ साइंसेज क्लस्टरों में से एक के रूप में स्थापित करना है। लाइफ साइंसेज क्षेत्र ने 73,360 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है,
जिससे 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं। आरएआई ढांचे के तहत हम आय के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं और किसानों को कृषि उद्यमों के रूप में सशक्त बनाने में के लिए मूल्यांकन श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। कृषि तेलंगाना की धड़कन बनी हुई है। सरकार ने 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 26,684 करोड़ रुपए आवंटित किया है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.11 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वानकलम 2025 के दौरान हमने निवेश सहायता योजना रैतु भरोसा के तहत मात्र 9 दिनों के भीतर 8,744 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 71.86 लाख टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। इसमें 39.08 लाख मीट्रिक टन सन्ना बीएम शामिल है। 19,099 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी गई है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए हमने सन्न रकम धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जारी किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ हो रहा है और चावल की उत्कृष्ट किस्म की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख रुपए का ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे 20,616 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है। सरकार पारंपरिक बिजली के पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में बदलने का लिए कदम उठा रही है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को विश्वसनीय और पर्यावरण की अनुकूल सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। भूमि संबंधी मुद्दों के अस्थायी समाधान के लिए सरकार ने तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 लागू किया है, जिसके तहत एक अद्वितीय भू आधार